अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी नर्वस सिस्टम और उसकी डिविजन्स के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम की दो मेजर सब डिविजन्स होती हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हमने बात की थी कि उसकी फर्दर सोर्ट दो सब डिविजन्स है, नंबर 1 ब्रेन एंड नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह हमने बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी फर्दर दो सब डिविजन्स होती हैं, ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम एंड सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नंबर 1 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन डिविजन्स के बारे में हमने बात की थी, ब्रीफली इसको डिस्कस किया था कि मतलब ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, सिमेप्टिक का क्या रोल होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है। आज हम जो बेसिकली बात करेंगे इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है ब्रेन, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेन क्या है, इनके क्या सब स्ट्रक्चर्स हैं, कैसी डिविजन्स हैं, कैसे इसके फंक्शन है, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके कितने रीजन्स हैं और कौन कौन सा रीजन किस किस फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन थ्रू कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, ब्रेन को समझने के लिए ना एक आपने डायग्राम को हमेशा अपने जहन के अंदर रखना है। लाइक ये आपका ब्रेन है, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, 3 मेजर सब डिविजन है। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टडी करते हैं कि फोर ब्रेन क्या है, उसके बाद मिड को करेंगे और इसके बाद हम थर्ड कंपोनेंट दैट इज हाइंड ब्रेन इसको डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन बेसिकली ये आप देखें, ये एक ह्यूमन ब्रेन है। इसका जो अपर पोर्शन है उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है और ये आपका हाइंड ब्रेन है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस वक्त बताई थी कि आपने जब भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करना है तो बेसिकली आपने ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, रैट का। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, मिलकर आपकी ब्रेन की सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाती हैं, ठीक है। द कलेक्शंस ऑफ सेल बॉडीज मेक सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड ये जो इसकी टेल्स है ये मिलकर क्या बनाती है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया और ये आपका ब्रेन है। ब्रेन का जो फर्दर सब स्ट्रक्चर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या हम उसको सेरिबरम भी कहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ब्रेन के आगे 2 डिविजन्स होती हैं। हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन बेसिकली इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर जो दोनों बेसिकली क्या करते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर यानी राइट साइड पे जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, और राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट साइड के ऊपर जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल कर जाता है। फोर ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसके बेसिकली आपने याद रखने हैं, इसके 5 मेजर रीजन्स होते हैं, 5 मेन हिस्से होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नंबर 2 बेसल गैंग्लिया,
नंबर 3 लिम्बिक सिस्टम, नंबर 4 थैलेमस, एंड नंबर 5 हाइपोथैलेमस। तो ये बेसिकली क्या है, सब डिविजन्स है फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को हमने कहा कि बेसिकली इसके 5 रीजन्स होते हैं मेन। 1 सेरेब्रल कॉर्टेक्स, 2 बेसल गैंग्लिया, 3 लिम्बिक सिस्टम एंड 4 थैलेमस एंड 5 हाइपोथैलेमस। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो नंबर 1 सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करती है, मजीद 4 लोब्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 फ्रंटल लोब, फिर ऑक्सीपिटल लोब, पाइटल लोब और टेम्पोरल लोब। इसी तरह फिर बेसल गैंग्लिया है और इसी तरह लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली 3 मेजर सब स्ट्रक्चर्स हैं इसके, वो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 सेप्टम, एमिग्डाला, एंड नंबर 3 हिप्पोकैम्पस। These are the substructures of limbic system. इसके बाद थैलेमस है और इसके बाद हाइपोथैलेमस है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की हमने बात की। फोर ब्रेन के आगे 5 मेजर रीजन्स हैं। नंबर 1 सेरेब्रल कॉर्टेक्स, नंबर 2 बेसल गैंग्लिया, नंबर 3 लिम्बिक सिस्टम, 4 थैलेमस, नंबर 5 हाइपोथैलेमस। फिर हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बात की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पाइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बेसिकली 2 सब स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1 टेक्टम, नंबर 2 टेगमेंटम। टेक्टम फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 सुपीरियर कोलाक्लाई, CULLI और इंफीरियर कोलाक्लाई। इसी तरह टेगमेंटम also further subdivided into 3 major categories. Number 1 red nucleus, number 2 periaqueductal gray matter, एंड नंबर 3 जो मेजर सबस्ट्रक्चर्स है मिड ब्रेन का वो है सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा के फिर 2 मेजर सब डिविजन्स हैं। नंबर 1 पार्स रेटिकुलेटा एंड नंबर 2 पार्स कंपैक्टा, या हम इसको पार्स डिफ्यूजा भी कहते हैं। तो ये है मेनली मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 हिस्से हैं, टेक्टम, टेगमेंटम। टेक्टम के सुपीरियर कोलाक्लाई और इंफीरियर कोलाक्लाई, ये 2 मेजर सब डिवीजन हैं। और इसके बाद टेगमेंटम। टेगमेंटम की 3 सब डिविजन्स है। नंबर 1 रेड न्यूक्लियस, पेरियोक्वाडक्टल ग्रे मैटर एंड सबस्टेंशिया निग्रा। इसकी 2 सब डिवीजन है फिर, पार्स रेटिकुलेटा एंड पार्स कंपैक्टा या पार्स डिफ्यूजा। उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की मेनली 3 सब डिविजन्स है। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 मेडल्ला ऑब्लिगेंटा
एंड नंबर 3 पोन्स। हाइंड ब्रेन के मेनली 3 सब स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें पोन्स, मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा और सेरेब्रम है। जब भी आपने ब्रेन को पढ़ना है तो बेसिकली आपने ये वाली डायग्राम अपने माइंड के अंदर रखनी है। सबसे पहले हमने देखा ब्रेन क्या है। ब्रेन के 3 हिस्से हैं मेनली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये मैं एक व्यू दे रहा हूँ जिसमें हमने एफ को फोर ब्रेन से डिनोट किया है, एम को मिड ब्रेन के, और ये हाइंड ब्रेन है। यानी अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और इसके बाद हाइंड ब्रेन होता है, और फिर ये पोस्टीरियर साइड पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। गॉट इट। उसके बाद हम देखते हैं कि मेन ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन के आगे हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जब भी हम दिमाग को डिस्कस करते हैं तो ये हमारे दिमाग में बेसिकली 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। लाइक ये ब्रेन है, तो ये एक दरमियान में एक लाइन होती है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और ये आपका राइट हेमिस्फीयर है। ये आगे फिर 4, ये वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। फिर ये आगे 4 सब डिविजन है इसकी। ये फ्रंटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। उसके बाद बेसल गैंग्लिया है, फिर लिम्बिक सिस्टम है, फिर थैलेमस है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस है। ये आपका फोर ब्रेन है। उसके बाद मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के 2 हिस्से हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर एरियाज, नंबर 1 सुपीरियर कोलेक्लाई एंड नंबर 2 inferior कोलेक्लाई। इसी तरह टेगमेंटम हैज 3 मेजर एरियाज, नंबर 1 रेड न्यूक्लियस, नंबर 2 पेरियाक्रोडाक्टिल ग्रे मैटर एंड नंबर 3 सबस्टेंशिया निग्रा। Substantia nigra also have further 2 subdivisions, number 1 pars reticulata and number 2 pars compacta और pars diffusa। ये आपका मिड ब्रेन है। इसके बाद जो मेजर सब डिवीजन है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मेनली हैज 3 मेन कंपोनेंट्स, नंबर 1 सेरिब्रम, नंबर 2 मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा एंड नंबर 3 पोन्स। ये जब भी आपने ब्रेन को स्टडी करना है तो बेसिकली ये वाली डायग्राम, ये वाली हायरार्की आपके माइंड में होनी चाहिए। इस वजह से फिर आप को जब भी ब्रेन को स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो इनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फर्दर फ्रंटल लोब की बात करेंगे तो फ्रंटल लोब के क्या फंक्शंस है, ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करती है, पैराइटल लोब क्या काम करती है, और इसी तरह बाकी जितना भी एरिया है इन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप थ्रू कमेंट बॉक्स मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।